As per CBSE, I told you that you will be having 5 blocks, and you need to fulfill, or you have to fill up it in the same manner. And this is the original one which has been given by CBSE to all the schools. You all have to be 100%, मीन्स एक एक चीज पर आपको बहुत बहुत ज्यादा, या कह सकते हैं कि बहुत बारीकियों से आपको भरना है. नाउ इफ यू सी, इट इज वेरी वेरी clearly written here that you have to use only black or blue ball pen. ये सबसे पहला है, यानी कि आपके पास जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यू शुड हैव ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट so that you are writing. Now here the first one is your roll number. You will be writing in digits and words. अभी मुझे याद है when I had conducted the pre-board, so one of the child had written roll number, ROLL roll number, उसको word में लिखना है तो roll number लिख दिया था. It means if your roll number is 87, so you have to write it 87 and you have to write it 87. Then whatever the date of examination will be there, like it is today is 8th November. So you have to write that. Then center number and name that would be given in your admit card. Subject code आपको दिया होगा. Kindly अपने subject code पर बहुत ध्यान करना, because there are बहुत बार बच्चे करते हैं. That is also given. वैसे आपके पास admit card हमेशा आपके सामने रखा होना चाहिए. Wherever your center is, whether it is in your own school or you are somewhere else, अपने एडमिट कार्ड को जो है लैमिनेट करके अपने साथ में रखिए. कैंडिडेट्स नेम आप जैसा लिखते हो और जैसा आप चाहते हो कि आपके आंसर, उसका नाम क्या आपके रिजल्ट्स में आए, वो आपका जो है कैंडिडेट्स नाम आ जाता है. देन यू आर राइटिंग दिस वन इन दिस मैनर. देन योर फादर्स नेम, देन स्कूल कोड, दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर एडमिट कार्ड, एंड द नेम, आपके स्कूल का नाम. दिस इज द क्वेश्चन पेपर एंड कोड. आपके पास अगर सेट है तो आप मान लीजिए आपका जो है 401 है और सेट आपका जो भी लिखा हुआ होगा, दैट हैज टू बी रिटन हियर. यू कैन सी इट इज रिटन रॉन्ग मेथड. ये सारी चीजें रॉन्ग हैं आपके, एंड यू नीड टू ओनली सर्कल इट, दैट इज योर राइट मेथड. मतलब कहीं पर भी हो, आप पूरी तरीके से, this is the one which has been given by CBSE, right? And this is the response that आपके पास होगा. अब आप यहां पर देख सकते हो what it is given as ABCD, और आपने जो भी, मतलब मान लो मेरा पहला आंसर जो है वो B है, तो I am marking it in this manner. मैं उसे ऐसा पूरा बना रही हूं, and then I am writing it, मेरा जो ऑप्शन है वो B है. अब आई नो दैट आई हैव टू, अब ये क्वेश्चन जो है दिस इज फॉर भूमिका एंड वन मोर चाइल्ड, जिसने मैंने जब पेपर दिया था तो सारे क्वेश्चंस करके दे दिए थे. इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन हियर दैट यू आर नॉट सपोज टू फुलफिल ऑल द आंसर्स. आप ये मत सोच कर चलना कि भाई मैं तो, अगर मतलब कि 12 क्वेश्चन हो तो 12 कर दूंगा, जो 10 ठीक होंगे टीचर उसके मार्क्स दे देंगी. तो प्लीज डू नॉट टेक इट दैट वे. इफ यू आर सपोज टू, मतलब आपका पहला सेक्शन है उसमें से 12 में से 10 करने हैं, यानी कि आपके पास 12 है यहां तक, ठीक है, इसमें से हमें 10 करना है. अब मान लो आपने 4th एंड 9th नहीं किया, तो आपको 4th पे सर्कल करना है एंड 9th पे आपको सर्कल करना है that these two questions you have not attempted inside the first section. और जो भी आप कर रहे हो, जैसे अभी इसका C है, मतलब दिस इज ओनली रैंडम, तो आप यहां पर लिख रहे हो C. मीन्स यू, दिस स्टार इंडिकेट्स करेक्ट ऑप्शन and this hashtag indicates if the question has not been attempted, and also that you have to do the things in sequence. Sambhav, it was you, I remember, आपने ऐसा एरो बना के दे दिया था कि मैम इसका ये है. Do not do that. You will not be marked.
सो नाउ मेक इट श्योर कि अब आप लोग जब भी अपने स्कूल्स में अटेम्प्ट करने वाले हो प्री बोर्ड्स या फिर विद मी, यू आर फॉलोइंग दिस. मीन्स इफ यू हैव 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, दैट इज आपका 10 जो भी आपका मतलब व्हाट विल बी द सीक्वेंसेस, तो आपको उतने सीक्वेंस के अंदर करना है. मीन्स इफ योर सेक्शन ए इज कंसिस्टिंग ऑफ से 12, तो 12 में से 10 करना, तो ये 12 आपका है विच आई हैव मार्क्ड हियर. देन आपका इफ इट इज से 10 है, नेक्स्ट आपका है अगेन 12 है, यानी कि 24 तक है. दिस इज 24, यानी कि ये आपका सेकंड है. तो सेकंड के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस करनी है. इट शुड नॉट बी रैंडम, इट शुड बी इनसाइड यूर इनसाइड व्हाट वी कॉल एज योर सेक्शंस. एक सेक्शन में जितने क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब कि ओवरऑल करना है. दैट यू शुड कीप इन माइंड. Wait. Next is ये जो यहां लिखा हुआ है इसको आपने पूरा लिखना है. I confirm that all particulars given above are correct. You have to write it with your own handwriting. आपको यहाँ लिखना होगा पूरा I confirm that all the particulars given, और उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर जहाँ जाएगा वहां पर आपको अपना सिग्नेचर करना. कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड आपको अपना करना है. यहाँ आपके एवेल्युएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर जो भी हैं उनके होंगे. टोटल करेक्ट आंसर्स ये आपके टू बी फिल्ड बाय द कोऑर्डिनेटर एंड नॉट यू. आप नहीं कर रहे हो, यानी कि जो कोऑर्डिनेट करेगा वो. टोटल करेक्ट आंसर्स टू बी फिल्ड बाय द इवेल्युएटर, यानी कि जो चेक करेगा वो यहाँ पर लगाएगा. मैं आपके पेपर में हमेशा लिखकर भेजती हूँ आपको 37 40 ऐसे करके लिखती हूँ, तो वो यहाँ लिखा जाएगा और 37 इंटू 0.8 जो है आपके मार्क्स आते. सो दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट विल हैपन इफ माय क्वेश्चन इज रॉन्ग. तो देयर इज नो ऑप्शन. जैसा पहले कह रहे थे कि यू कैन हैव द ऑप्शन. द ओनली ऑप्शन इज दैट यू कैन गिव अ सिंपल कट हेयर एंड आप यहाँ पर जो हो लिख सकते हो, बट that is why you need to avoid that cutting. It will be difficult for you but not impossible. It will be difficult for you, not impossible. So try not to. और इसका मैं एक और तरीका बताऊं. आप लोग क्या करना, ये जो अनमार्क्ड है या फिर ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जिसमें आपको आंसर लिखना ना, इसको पहले मत भरना. ये आपके लिए ट्रिक है. मान लो मेरा आंसर था, मैंने फिफ्थ का मैंने ए भर दिया, ठीक है. अब मेरे को बाद में लगा कि ए नहीं, इसका आंसर डी है, राइट. अब मुझे लगा कि इसका आंसर जो है डी है, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट मार्क अ सिंपल क्रॉस. मैं यहां पर डी को लगा दूंगी और यहां मैं डी लिख दूंगी. उससे क्या होगा कि मेरा आंसर जो है वो मार्क हो जाएगा, क्योंकि दिस विल बी सीन. हमारे पास जो ऑप्शन है, मतलब मैं भी जब चेक कर रही हूँ तभी कई बार जो है देर आर सम फ्लॉज ऑल्सो, बिकॉज इन दी आंसर शीट्स नॉर्मली वी आर गोइंग थ्रू द ऑप्शंस ओनली. We are not studying the entire question once again. We are going through the options only. So option में अगर D दिया हुआ है तो your answer will be marked D. इंस्टेड ऑफ दिस OMR ये वाला चीज आपका चला जाएगा. बट अगर आपने दोनों में गड़बड़ की तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा. वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है दैट वुड नॉट बी इवेल्युएटेड. सो द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूज करिए अपना ब्रेन कि नहीं करूं मैं. ABCD है आपके पास, बट आपको लगता है कि हाँ मैं किसी एक आध क्वेश्चन में है, तो देर आर टू वेज. वन वे इज लीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पेंसिल से मार्क कर दो 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि आप उसको रब कर सकते हो, और बाद या फिर अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर दो कि ये मैंने नहीं किया है, एंड थिंक एंड मार्क.
बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा गलत हो गया है, तो उसको ठीक करने का एक तरीका यही है दैट इफ योर आंसर इज, आपने यहाँ पर बी मार्क कर दिया है एंड लेटर ऑन यू रियलाइज इट इज सी, तो आप इस बी को ऐसे रॉन्ग करके यहाँ पर सी लिख सकते हो, तो योर आंसर विल बी मार्क राइट. So these are some of the tips. I have already shared the one which we received from CBSE. वो जो मैंने आपको भेजा था ना, that was received from CBSE with the hand written कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है what you have to see उसमें लिखा हुआ है. ये आपका करेक्ट रिस्पॉन्स है, दिस इज द रॉन्ग रिस्पॉन्स, वो सारा लिखा हुआ उसमें किया है. Yet I have just taken this short session so that you are able to understand it. Make the practice. The best thing is make the practice. I'm requesting everyone every time that whenever you are doing the practice, do it on the OMR sheet only. That would help you out. Actually, what happens is, what we say, practice makes a man perfect. That would always help you out. Right?